हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। आज शाम को हमारे जो सीएम साहब हैं, भजन लाल जी शर्मा ने घोषणा की है कि 1 लाख और 25,000 के आसपास है वो भर्तियाँ की जाएगी नेक्स्ट सेशन के दौरान। तो आशा करता हूँ कि इसमें शिक्षा विभाग और अन्य जो अ, विभाग है उनके बारे में भी सोचा होगा। तो आने वाला भविष्य है, जो विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपने आप को समर्पित है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो इ इसी दौरान हमने जो ऑथेंटिक किताबों के माध्यम से जो इस मुहिम को जारी किया है, ये हमारा सकारात्मक कदम है एक तरह का। तो हमारे साथ इस सीरीज़ से जुड़ जाइए और हमने पढ़ा है आज अध्याय 10 लोक संस्कृति व कला। ये राजस्थान अध्ययन का जो भाग 1 है, कक्षा 6 के जो मूल पाठ्य पुस्तक लगती है कक्षाओं में, उन्हीं में से आज हम अध्याय 10 तक पहुँच गए हैं। पिछले अध्याय तक हमने कक्षा 6 की जो कक्षा 6 के 1 से लेके 9 अध्याय कवर अप कर लिए हैं। इसी प्रकार से हम कक्षा 7 का अध्ययन करेंगे, फिर कक्षा 8 का, 9 का क्रमबद्ध तरीके से हम उसको करते जाएँगे और कक्षा 12 तक हम इसे मूल पाठ्य पुस्तकों को वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। ये जो प्रश्न बने हुए हैं, ये एक-एक लाइन को चुन-चुन के बनाया गया है, तो कृपया इस पर विश्वास कीजिए और इस मुहिम में जुड़िए मेरे साथ और चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अध्याय 10 लोक संस्कृति व कला। पहला प्रश्न है राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधि बोली कौन-सी है? पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे हैं। पूर्वी राजस्थान जे के अंदर जो हाड़ौती क्षेत्र है उसके अंदर ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रश्न सीधा बनेगा, पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली कितनी है? इसमें 4 है पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाती है और अहिरवाटी है। ये चारों आ जाए नाम तो इसका मतलब ये पूरे राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियां हैं। इसको एक थोड़ा-सा नोट डाउन रखिएगा। इसके बाद में आज का प्रश्न 2 है, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन-सी है? ठीक है, ये गोलियाँ लिख रखा है, बोलियाँ आना चाहिए था यहाँ। तो 4 है, कौन-कौन सी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। ये आ जाए तो इसका मतलब कि ये पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली बोलियाँ हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, राजस्थान में गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? एक-एक प्रश्न आज की स्लाइड के अंदर एक-एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। राजस्थान में गणगौर का उत्सव कब कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। और आपको पता ही है गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर जो है वो गणगौर के सॉरी वो जयपुर की प्रसिद्ध है। गण और गौर शब्द किसका सूचक है? गण शिव का सूचक है और गौर है वो पार्वती का। सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? तीज का त्योहार। इसके बाद में भादो मास की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? भादो की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? कजली तीज और शातुली तीज के नाम से। देखो सावन की तीज को हम तीज कहते हैं, ठीक है? इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। लेकिन भादो महीने के अंदर जो मनाई जाती है कजली तीज जो कि बूंदी में मनाई जाती है, उस कजली तीज की बात कर रही है। इसे शातुली तीज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इसे नोट डाउन कीजिएगा। होली के 8वें दिन होली के अभी होली है और हाल होली के 8वें दिन कौन-सा त्योहार मनाया जाता है? शीतलाष्टमी। होली के 8वें दिन कौन-सा त्योहार मनाया जाता है? सीधा-सा प्रश्न आएगा, शीतलाष्टमी। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सील की डूंगरी में। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर देखो जयपुर में शीतला माता का मंदिर है सील की डूंगरी में। उदयपुर में शीतला माता का मंदिर है वो वल्लभ नगर कस्बे में है। पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। केला माता का मंदिर कहाँ है? मंदिर स्थित है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। केला माता का मंदिर है कहाँ है? करौली के अंदर। केला माता के सवाई माधोपुर में स्थित मेले को कहा जाता है। केला माता का मंदिर है वो जो सवाई माधोपुर में नीचे आ ही गया, ठीक है? लक्खी मेला लगता है। केला देवी का मेला मेला आयोजित कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक। ये 1 महीने चलता है।
चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक महावीर जी के मेले का आयोजन होता है। चैत्र चैत्र एकादशी से विशाख कृष्ण द्वितीया तक। महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है? लाल। प्रश्न सीधा पूछ लिएगा कि महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है? लाल है। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। हरियाली अमावस्या का मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में। हरियाली अमावस्या के की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? ये महाराणा फतेह सिंह के काल में 1899 में हुई थी। 1899 में। हरियाली अमावस्या का मेला भरता है कहाँ? हरियाली अमावस्या को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे? ईरान से। ख्वाजा साहब का उत्सव कब लगता है? रजब माह की 1 से 6 तारीख को अजमेर में। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला गणेश्वर मेला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेणेश्वर मेले का आयोजन बेणेश्वर मेले का आयोजन डूंगरपुर जिले में माही माही और सोम नदी के संगम पर बनता है। प्रश्न बनेगा माही और सोम नदी के संगम पर कौन सा मेला लगता है राजस्थान का? तो बेणेश्वर मेला लगता है जो कि डूंगरपुर जिले में लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला ऊपर हमने पढ़ लिया बेणेश्वर मेला। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी है? बीकानेर के शासकों की करणी माता। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित किया जाता है फागुन के शुक्ल पक्ष की दसवीं से द्वादशी तक। सबसे बड़ा मेला लगता है खाटू श्याम का फागुन के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से 10वीं से द्वादशी तक 3 दिन चलता है ये। बाबा रामदेव का मेला कब आयोजित किया जाता है? भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक। तो इससे आगे बढ़ते हैं। 25% हमने आज की स्लाइड में पढ़ लिए हैं। आज का 26वां प्रश्न देखिए। गलियाकोट का उर्स गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में। कि सांगवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में लगता है। गलियाकोट उस उर्स किसकी मजार पर लगता है? फखरुद्दीन मौला की मजार पर। किस मजार को मजार ए फखरी कहा जाता है? फखरुद्दीन मौला की मजार को मजार ए फखरी कहा जाता है। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है गलियाकोट, क्योंकि यहाँ पे गलियाकोट में दाऊदी बोहरा समाज के जो लोग हैं वो फखरुद्दीन मौला की मजार पर आते हैं। राजस्थान के कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल है? ये प्रश्न देखो कितनी बार आता है, बहुत बार आता है और इसे हम इग्नोर कर देते हैं। और जब वहाँ हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उस समय हमें कंफ्यूज करने वाली बात हो जाती है। तो रामदेव, पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी, गोगा जी। तो ये याद रखना, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी, ये पंच पीरों में शामिल होते हैं। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगामड़ी स्थित है हनुमानगढ़ की नौहर तहसील में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। आज के 33वें प्रश्न में तेजाजी मेले का आयोजन कब किया जाता है? पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मेला लगता है। ऊँटों के देवता के रूप में पूजनीय लोक देवता कौन से है? पाबू जी। पाबू जी का मुख्य स्थान है पाबूमन। मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़तिया राठौड़ वंश में कुर्की गांव में। इसे कई बार कुर्की गांव भी कहा जाता है। मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ था? सोदिया वंश में भोजराज से हुआ था। प्रश्न सीधे बनेंगे। दादू दयाल ने कब अकबर से भेंट की थी? ये प्रश्न बहुत बार आता है कि दादू दयाल ने किससे भेंट की थी या फिर अकबर से भेंट करने वाले कौन से संत थे? तो दादू दयाल थे। अकबर से भेंट की थी 1585 में फतेहपुर सीकरी में। 1585 फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल ने अकबर से भेंट की थी। इसके बाद में बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बू जी। जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिश्नोई संप्रदाय के जन्म के प्रवर्तक है जाम्बू जी। जाम्बू जी का जन्म कब हुआ था? अब की बार थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि ये जो लोक देवता थे उनके जन्म के कालक्रम को व्यवस्थित करना था। तो इस तरह से प्रश्न अगर हम एक-एक प्रश्नों को पढ़ते जाएँगे और इसे व्यवस्थित तरीके से पढ़ते जाएँगे तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि व्यवस्थित करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा वहाँ पे। तो जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1500
8 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिप्पासर नागौर में। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में। जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए थे? गोरखनाथ जी से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रहते हुए भी लोगों में शिक्षा की अलख जगाई, सरदारनाथ जी। खुद अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, ठीक है? लेकिन उसने शिक्षा की अलख जगाई थी, वो सरदारनाथ जी से। सरदारनाथ जी का संबंध किस स्थान से है? शेखावाटी से। सरदारनाथ जी ने देह त्याग कहाँ पर की थी? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। किस संत का आदर्श वाक्य है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है? ये आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं जो पब्लिकेट किताबें होती है, लेकिन आज तक इस तरह के प्रश्न आपको शायद देखने को नहीं मिले होंगे कि किस संत का आदर्श वाक्य है स्वच्छता में ईश्वर का निवास है? सरदारनाथ का। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवान, कांवड़, रंगाई छपाई के टप्पे कहाँ बनाए जाते हैं? बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर। लकड़ी के खिलौने कठपुतली के प्रसिद्ध स्थान है उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियाँ के लिए कौन-सा स्थान है? लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना, डूंगरपुर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन-सा स्थान प्रसिद्ध है? जेठाना, डूंगरपुर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी और बीकानेर का। लकड़ी का फर्नीचर है वो शेखावाटी और बीकानेर का। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है मोमेला नाथद्वारा राजसमंद में। टेराकोटे की वस्तुएँ निर्मित की जाती है अलवर और बाड़मेर में। टेराकोटे की वस्तु कहाँ की जाती है? अलवर और बाड़मेर 2 स्थानों पे किए जाते हैं राजस्थान में। लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर के। इसके बाद में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी जो कक्षा 6 की मूल किताब है, सोचिएगा मूल किताब हमने कवर अप कर ली है। कक्षा 6 का भाग 1 जो राजस्थान अध्ययन है, उसमें से प्रश्न बनते हैं। राजस्थान से संबंधित प्रश्न आपको 3rd ग्रेड, आपको 2nd ग्रेड, आपको 1st ग्रेड तीनों में देखने को मिलते हैं। तो इसमें साथ-साथ में हम इस तरह से तैयार करके लेके चल रहे हैं। और आज के कंटेंट में आपको जो भी अच्छा लगा, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो इस प्रकार की मुहिम में हम लेके चल रहे हैं। कक्षा 12 तक के जो मूल पाठ्य पुस्तक उनको इस तरह से व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है ये कंप्लीट हो चुकी है आज। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम कक्षा 7 के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।